हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी ऑनलाइन क्लासेस। आपकी हिंदी की बुक में लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 16 तक का वर्क कंप्लीट कर लिया था और यहाँ तक के शब्दों की रीडिंग भी कर ली थी, यानी पढ़ लिया था उनको। आपने लास्ट क्लास में जो पेज नंबर 16 पे काम किया था उसके अंदर आपने अलग अलग अक्षरों को, दो अक्षरों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया था। ठीक है, आज जो हम करेंगे पेज नंबर 17, उसके अंदर हम करेंगे जो रीडिंग, उसके अंदर शब्दों से वाक्यों को बनाया गया और वाक्यों से एक छोटा सा पैराग्राफ, एक छोटी सी कहानी बनाई गई है। अभी तक हमने सिर्फ शब्द पढ़े थे, अब हम वाक्य पढ़ेंगे। हैं ये भी दो अक्षर वाले ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम दो अक्षर वाले वाक्य, मतलब दो अक्षर वाले शब्दों से बने वाक्य। इसकी जो आपकी स्टार्टिंग की हेडिंग है वो है नल पर चल। दिख रहा है आपको यहाँ पे पिंक कलर से लिखा हुआ है, नाला नल पारा पर चाला चल, नल पर चल। अब आपने एक एक अक्षर को अलग करके तो कई बार पढ़ लिया। अब इसके अंदर हम जो रीडिंग करेंगे तो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, नाला नल चाला चल, हम एकदम मिलाकर पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक, जैसे कि नल, चल, जल, घर, ढक। अब आपको इस तरीके से पढ़ना तो आ गया होगा, तो अब हम रीडिंग जो करेंगे वो खोल खोल करने मिला मिला कर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ, यहाँ पर 3 पैराग्राफ हैं, 1 2 3। पहला वाला पैराग्राफ जो है वो एक छोटी सा पैराग्राफ है जय के लिए, यानी जय एक लड़का है, उसके ऊपर ये छोटा सा पैराग्राफ है। नेक्स्ट है यश के लिए, यश भी एक लड़का है। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर लव, ये लव के लिए, लव भी एक बच्चा है, उसके लिए पैराग्राफ लिखा गया है, यानी उसके बारे में इस पैराग्राफ में लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे जय का पैराग्राफ, जय की कहानी। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है नल, नल जय चल, नल पर चल, नल पर जल भर, नल पर टब भर, टब ढक कर चल। ठीक, यहाँ जो ये जितनी भी बातें कही गई हैं वो जैसे कही गई हैं, सारे दो अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यश की तरफ। ये लिखा हुआ है घर, यश चल। आप सभी मेरे साथ साथ रीडिंग करिएगा, ठीक है। घर, यश चल, डर मत, हट मत कर, अब यश घर चल, बस पर चढ़कर घर चल। ये जितनी भी बातें कही गई हैं वो यश से कही गई हैं। अभी जो लास्ट है यानी नेक्स्ट है वो है लव के लिए, लव जो है वो भी एक बच्चे का नाम है। फल, फल चक, लव फल चक, झटपट फल चक, फल चक कर रख, और रब रब रट। ठीक है, तो ये सारी बातें लव से कही गई थी और इसमें भी दो अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग किया गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर 17 था, अब हम नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 18 की तरफ। यस क्लास, दिस इज योर पेज नंबर 18। यहाँ पर भी एक छोटे से दो पैराग्राफ दिए गए, उनको रीड करते हैं। इसकी हेडिंग है बस, बासा बस। चलिए मेरे साथ साथ रीड करिए। अंश उठ, अब आ, डर मत। जो बीच बीच में ये जो इस तरीके से ये वन की तरह लाइन की हुई है, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण विराम, और इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। यानी कि यहाँ पर एक बात ख़त्म हो गई, उसके बाद इन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, अब नेक्स्ट बात शुरू हुई है। ठीक, तो ये अंश उठ एक बात पूरी हो गई, तो ये फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगा दिया। अब नेक्स्ट अब आ, ये वाली बात पूरी हो गई, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, फिर है डर मत। तो ये एक एक सेंटेंस को अलग कर रहा है, ये पूरा खिचड़ी, अगर हम मीनिंग लगाएंगे तो खिचड़ी सी बन जाएगी। तो इसलिए एक एक वाक्य को, एक एक जुमले को, एक एक सेंटेंस को अलग करने के लिए कि ये वाली बात यहाँ पर पूरी हो गई, ये वाली बात यहाँ पर पूरी हो गई और ये वाली यहाँ पर पूरी हो रही है, फुल स्टॉप लगा दिए। ठीक है, अंश उठ एक बात पूरी हो गई, अब आ दूसरी बात पूरी हो गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। डर मत, घर चल, बस आई, अंश झटपट आ, अंश उस बस पर चढ़, अंश और यश अब घर चल। ठीक, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पैराग्राफ में किसका जिक्र हुआ है, अंश, अंश नाम के बच्चे का जिक्र हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर एक लाइन, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बल्कि दो लिखे हुए हैं, पढ़िए। छत पर चल कर पढ़, रट रट कर मत पढ़, फिर अब 10 बज गए, जय और यश कब आए, आज कल मत कर। देख रहे हैं आप, एक बात पूरी हो गई, फिर फुल स्टॉप लगा दिया, दूसरी बात पूरी हुई, फिर फुल स्टॉप लगा दिया, ये लास्ट वाली बात पूरी हुई, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। चलिए पढ़ते हैं नीचे वाले सेंटेंसेस। झक झक मत कर, उन पर शक मत कर,
8 आम सड़ गए, वह ईख कट गई, वह कल घर गई, सज धज कर गई। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात पूरी हो गई। नेक्स्ट है आपका ईद आई। देखिए जहाँ पर भी इस वाली ई का यूज़ होगा जिसके ऊपर ऐसे ईख वाली ई का, तो वो ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, ईद नहीं है ये ईद, क्योंकि यहाँ पर जो है उस वाली ई का यूज़ किया गया, उस वाली ई का इस्तेमाल किया है जो ज़्यादा खींचती है। ईद आई, अब ईद कल गई। पेज नंबर 18 पर आपकी रीडिंग वर्क फिनिश हो गया, यानी जो शब्द थे वो यहाँ तक लिखे हुए थे वो फिनिश हो गए। पेज नंबर 19 पर अब आपकी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। यस, दिस इज़ योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को बोलते हैं अभ्यास। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन कलर से अभ्यास। तो आपका पहला क्वेश्चन है, तीरों से जुड़े वर्ण मिलाकर शब्द बनाइए। तीर कहाँ पर है? ये देखिए जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये तीर है, यानी कि ये जो पा है, इस ये रा वाला तीर पा के पास जा रहा है, यानी कि अगर हम इस रा को पा में मिलाएंगे, यानी कि पा को रा में मिलाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा। 2 अक्षर हैं, एक अक्षर ये रहा, एक ये रहा। इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनेगा वो होगा पा रा पर, और इन्होंने यहाँ फर्स्ट वाले ब्लैंक में दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, पा रा पर। आपको इन वाले अक्षरों को, सभी अक्षरों को रा में मिलाकर लिखना है। ये तो हो गया पा रा पर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है डा। डा को रा में मिलाएंगे तो हो जाएगा डा रा डर। आपको ये लिखना है इसके नीचे यहाँ पर। यस, ये डा मिलाया और ये रा मिलाया, हो गया डा रा डर। थर्ड वाला आपका लिखा हुआ है टा रा टर, तो टा में रा को मिलाकर बन जाएगा टर, तो आपको इसके नीचे लिखना है ये टा रा टर। उसके बाद है मा रा मर, यहाँ लिखना है। इसी तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक, यहाँ वाला अक्षर उठाएंगे, उसको रा में मिलाएंगे और उन दोनों अक्षरों को मिलाकर 2 अक्षर वाला एक शब्द बन जाएगा, उसको यहाँ लिखते रहेंगे। लास्ट वाला बन जाएगा आपका नारा नर, जो आपके लास्ट वाले ब्लैंक में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चित्र पहचान कर शब्द लिखिए। अब यहाँ पर ये कुछ चित्र बने हुए हैं और इनका जो नाम है वो 2 अक्षरों से मिलकर बनता है। जैसे कि पहली वाली पिक्चर है ऊन की, और ऊन किन 2 अक्षरों से मिलकर बनता है? ऊ ना ऊन। नेक्स्ट पिक्चर है आपकी बस की, और बस कैसे बनता है, आई मीन बस कैसे लिखा जाता है? तो बस लिखा जाता है बा सा बस। ठीक है, ये भी 2 अक्षरों से मिलकर बा और सा से मिलकर बन गया बस। फिर ये बना हुआ है नल। नल किससे लिखा जाता है? ना ला नल। देन आपका जग, जग जग। फिर उसके बाद वक, वा का वक। फिर है आम, आ मा आम। फिर है घर, घा रा घर। नेक्स्ट इज फल, फा ला फल। उसके बाद है टब, टा बा टब। ठीक, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस क्लास, दिस इज योर पेज नंबर 20, और इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पर वाक्य बोलते हैं सेंटेंस को, यानी एक जुमले को, जो कि एक पूरी मुकम्मल बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा वाक्य लिखा हुआ है, यानी एक जुमला लिखा हुआ है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं है क्योंकि उसके बीच में शब्द यानी कि वर्ड ना देकर पिक्चर दे दी गई है। जैसे कि लिखा हुआ है यश चक कर चल। ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको उनके नाम लिखेंगे तो ये सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यश, तो आपको सबसे पहले तो नीचे यश, यश ऐसे का ऐसे लिख देना है, या शा यश। देखिए यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस जो है वो मुकम्मल कर दिया है। हमने यहाँ पर यश तो लिख दिया था, उसके बाद मैंने आम की पिक्चर देखकर यहाँ पर आम का नाम भी लिख दिया, तो ये हो गया यश आम। फिर ऊपर से हमने लिखा चख कर। ठीक है, उसके बाद ये घर बना हुआ था, मैंने घर की पिक्चर से घर का नाम लिख लिया, तो ये हो गया घारा घर। लास्ट में लिखा हुआ है चल, चल हमने एज इट इज़ उतार लिया, तो ये हो गया यश आम चख कर घर चल। सेकंड यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है नल, तो आप यहाँ पर नल लिख देंगे, नाला नल। ठीक है, उसके बाद पर ऐसे कैसे उतार देंगे, जाएगा नल पर। फिर ये जग बना हुआ है, जग लिख देंगे जागा जग। फिर ऊपर से पूरी लाइन लिख देंगे भर कर ढक यहाँ पर। ठीक है, हो जाएगा नल पर जग भर कर ढक। यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंस पूरा हो जाएगा। फिर आपका जो है ये है रथ, रथ पर चढ़ कर घर चल। तो आप यहाँ पर रथ लिख देंगे और फिर ये पूरा करेंगे, रथ पर चढ़ कर घर चल।
ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लास्ट वन इज जय का जय, जय जो ऊपर लिखा हुआ है ऐसे का ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बनी हुई ईख, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ईख, जय ईख रख। फिर आ जाएगा ये है फल चक, ठीक है, जय ईख रख ये फल चक। यहाँ तक का आपका बुक वर्क है जो कि आपको बुक में करना है पेज नंबर 20 तक। आपका जो पहला वर्क है बुक का वो ये कि आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, क्योंकि आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं 2 अक्षर वाले शब्द की, तो आपको रीडिंग अब 2 अक्षर वाले शब्द की बहुत अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट आपको बुक वर्क करना है और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपका कॉपी वर्क क्या है। यस क्लास, दिस इज़ योर कॉपी वर्क। ये है क्वेश्चन, निम्न चित्रों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर चित्र देखने हैं और फिर उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला चित्र है, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 10, ठीक है, और 10 को लिखते कैसे हैं, मतलब ये तो एक नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसे हिंदी में लिखना है। तो 10 लिखा जाता है दा और सा को मिलाकर। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे दा, उसके बाद बनाएंगे सा, तो ये हो गया 10, दा सा 10। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। या आई थिंक इट्स बेटर देन बिफोर। तो ये हमने लिखा है दा सा 10, ठीक है। इसके बाद जो पिक्चर बनी है वो बनी हुई ईख की, तो आपको यहाँ पर लिखना है ईख। अब हम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे ई। पहले बनाएंगे आप ई, फिर बनाएंगे आप खा, ये हो गया ईख, ठीक। नेक्स्ट पिक्चर है आपकी पर की, तो आप पर कैसे लिखेंगे, पारा पर, इसे मैं लिख नहीं रहा, आप खुद ही लिखेंगे। नेक्स्ट फिर बना हुआ है 8, 8 कैसे लिखते हैं, आठा 8। फिर बना हुआ है आपका मग, मग लिखते हैं मा गा मग। एंड द लास्ट वन इज एक, एक को लिखेंगे ए का एक। ये आपका पहला काम है। दूसरा काम आपका ये है, यस, निम्न शब्दों को अलग करके लिखें। लास्ट क्लास में आपने मिलाकर लिखे थे 2 शब्द, अब अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है कट, तो कट किन 2 अक्षरों से मिलकर बना है, का टा कट, तो ये दोनों ही अक्षर एक ही घर में आ गए, यानी इनके जो ये जो हेडलाइन है, यानी कि शिरोरेखा बोलते हैं इसको, का टा कट, ये एक ही है। अब आपको क्या करना है, का को अलग घर में रखना है, टा को अलग घर में रखना है, ठीक। तो फर्स्टली हम का को रखेंगे इसके घर में, ये का आ गया अपने घर में। नेक्स्ट टा, टा आ गया अपने घर में, ठीक है। तो हमने दोनों अक्षरों को अलग अलग कर दिया, पहले वाले को पहले वाले में, दूसरे वाले को दूसरे वाले में। तो इसको हमने अलग अलग करके यानी खोल खोल कर लिख दिया, का टा कट। नेक्स्ट है आपका शाह का शक, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले बनाएंगे शाह, पहले शाह को उसके घर में रखेंगे, फिर का को उसके घर में रख देंगे, शाह का शक। इसी तरीके से आपको इन सबको मुकम्मल करना है। इस वाले में माँ इधर आ जाएगा और ता इधर आ जाएगा। फिर ये आपके टोटल आई थिंक 10 वर्ड्स हैं, आई थिंक नहीं 10 ही वर्ड्स हैं ये। तो आपको इसको अलग अलग कर कर लिखना है। अब आता है आपका कॉपी वर्क जो इसके अलावा है। ये तो आपकी एक्टिविटीज़ हो गई, 2 एक्टिविटीज़ हैं आपकी। कॉपी वर्क है आपका, यस क्लास, दिस इज़ योर मेन होमवर्क, ठीक है। आपका फर्स्ट वर्क है सुलेख, सुलेख बोलते हैं, वैसे तो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है सुंदर सुंदर लिखना, यानी प्यारा प्यारा लिखना। यानी कि आपको राइटिंग करनी है। जो आज मैंने आपको 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ाए हैं, जो शब्द नहीं थे, आई थिंक स्टोरीज थी या सेंटेंसेस थे, यस, आपको उनको कॉपी में लिखना है, प्यारा प्यारा, यानी बहुत प्यारी राइटिंग में करना है। नेक्स्ट है आपका श्रुतलेख, श्रुतलेख बोलते हैं डिक्टेशन को। जब आप वो लिख लेंगे तो फिर आपको उनका डिक्टेशन बुलवाना है अपनी कॉपी में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 वर्ड्स का डिक्टेशन बुलवाएंगे। चलिए मैं ये भी लिख देती हूँ यहाँ पर। यस, आपको डिक्टेशन बुलवाना है, 20 वर्ड्स का बुलवाना है और 10 सेंटेंसेस का। आपने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं इसके अंदर, तो उनमें से किन्हीं भी 20 शब्दों का आप डिक्टेशन बुलवाएंगे घर में अपने किसी भी बड़े से, और 10 सेंटेंसेस का यानी 10 वाक्यों का, जो हमने पढ़े थे आज, जिसमें लव की, यश की और जय की कहानी थी, ठीक है। तो 10 सेंटेंसेस होने चाहिए और 20 वर्ड्स होने चाहिए आपके डिक्टेशन में। तो आपकी कॉपी में 2 एक्टिविटीज़ हैं आपकी, और फिर उसके बाद आपको राइटिंग करनी है और उसके बाद आपको डिक्टेशन बुलवाना है 20 वर्ड्स का और 10 सेंटेंसेस का। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक नया टॉपिक। जब तक के लिए बाय, थैंक यू।